स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी की पाठशाला में। आज के नए और फ्रेश वीडियो में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने विशेषण कर लिए थे और हमारा नया टॉपिक बिल्कुल आसान है, साधारण है। वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि क्या होती है, किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से वाक्य शुद्ध अशुद्ध किए जाते हैं, अशुद्ध वाक्यों को किस प्रकार से शुद्ध करते हैं, ये बात हम जानेंगे। बहुत सारे हम उदाहरण लेंगे और याद करेंगे। शब्द शुद्धि के साथ वाक्य शुद्धि का भी भाषा में महत्वपूर्ण स्थान होता है। वाक्य में अनावश्यक शब्द प्रयोग से अनुपयुक्त शब्द के प्रयुक्त कर लेने से क्या हानि होती है, क्या परेशानी होती है। सही क्रम हो, अन्विति सही न हो, लिंग वचन कारक का सही प्रयोग नहीं होने से या सही सर्वनाम एवं क्रिया का प्रयोग न होने से वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, जो अर्थ के साथ भाषा के सौंदर्य को क्या पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। तो पहला जो प्रकार होता है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने का, या अशुद्धियां किस प्रकार से आती हैं, अनावश्यक शब्द के कारण अशुद्धियां आती हैं। समान अर्थ वाले दो शब्द आ जाते हैं एक साथ, जिनकी कोई जरूरत नहीं होती है, या विपरीत अर्थ वाले शब्दों के एक साथ प्रयोग कर लेने से, या फिर एक ही शब्द की पुनरावृत्ति के कारण भी वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। अतः किसी एक अनावश्यक शब्द को हटा करके वाक्य को क्या बनाया जा सकता है, शुद्ध बनाया जा सकता है। ठीक, इनमें दो शब्दों में से किसी एक को हटाना होता है। कोई एक हटा सकते हैं, दो शब्द एक जैसे आगे अनावश्यक आगे, तो किसी एक को हटा दीजिए और वाक्य पुनः लिख दीजिए, वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अतः दोनों रूपों में ही वाक्य क्या हो जाएगा, सही माना जाएगा। यहां हम केवल एक ही रूप देंगे, लेकिन आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से दोनों रूपों में लिख सकते हो और वाक्य क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। इससे पूर्व आप हमारे चैनल हिंदी की पाठशाला पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को दबाएं। चलिए फिर शुरू करते हैं। और आज के लिए एक लाइक जरूर करके जाएं। सभी विद्यार्थी अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और उनको भी बोर्ड कक्षा की ओर प्रेरित करें, अच्छे अंकों की ओर प्रेरित करें। अशुद्ध वाक्य देखिए किस चीज का है, अनावश्यक शब्द के कारण, अनावश्यक शब्दों के कारण। पहला वाक्य है, मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूं। अब प्रातः काल भी और समय भी, या तो काल आएगा या समय आएगा। तो यहां आता है मैं प्रातः काल पढ़ता हूं। ठीक, अब आप कहोगे कि समय भी ला सकते हैं क्या, तो कहीं कहीं वाक्यों में दूसरा शब्द यूज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रातः के साथ हमेशा काल शब्द का ही प्रयोग होता है। प्रातः समय अच्छा नहीं लगता है। ठीक, तो ये दो शब्द क्या थे, अतिरिक्त थे, इनमें से एक शब्द का यूज हमने कर लिया। अगला है, जज ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी। अब दंड भी सजा ही होता है और सजा भी सजा ही होती है। दो शब्द एक जैसे आगे, तो शुद्ध हो जाएगा, जज ने उसे मृत्यु दंड दिया। या दूसरा हम कर सकते हैं, जज ने उसे मृत्यु की सजा दी, जज ने उसे मृत्यु की सजा दी। तो जो अच्छा बैठे, जो अच्छा लगे हमारे मुख को भी, लिखने को भी, सुनने को भी, वो वाक्य हम बनाएंगे। तो वो वाक्य लगभग हमने लिखे हैं जो अच्छे लगते हैं, ज्यादातर प्रयुक्त किए जाते हैं, अशुद्ध नहीं माने जाते हैं। जैसे जज ने उसे मृत्यु दंड दिया। नेक्स्ट है, इसके बाद फिर क्या हुआ। अब बाद भी आ गया और फिर भी आ गया, क्या जरूरत थी भाई फिर की और बाद की, बात तो एक ही है। तो इसलिए हमने किया इसके बाद क्या हुआ, तो बिना फिर के भी हम काम चला सकते हैं। ठीक, यह कैसे संभव हो सकता है, तो संभव भी सकता भी, ये क्या बात हुई भाई, संभव भी लिख दो, यह कैसे संभव है, इसमें सकता क्या है, संभव असंभव तो सकता ही होता है पहले ही। ठीक है, नेक्स्ट है, मेरे पास केवल मात्र एक घड़ी है। तो केवल भी और मात्र भी दोनों तो बात एक ही है। ये लिख सकते हैं हम, मेरे पास मात्र एक घड़ी है, या मेरे पास केवल एक घड़ी है। तो यहाँ केवल का यूज भी कर सकते हैं, मात्र का भी यूज कर सकते हैं, करेंगे एक ही, दोनों का नहीं कर सकते, अशुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है, तुम वापस लौट जाओ। तो लौटना भी और वापस भी,
एक ही है, एक ही अर्थ निकलता है। तो तुम वापस जाओ, सीधा सीधा है। सारे देश भर में यह बात फैल गई। अब देश भर में भर लगाने की क्या जरूरत है भाई, सारा देश आ गया ना, देश भर लगाओ, सारा भी लगाओ, ये कोई जरूरी नहीं है। तो हम सीधा लिख सकते हैं सारे देश में यह बात फैल गई। सारा ही देश आ गया तो उसमें भर की जरूरत नहीं है। यह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है। अब सचिवालय सबको पता है, कार्यालय ही होता है, सबको पता है। तो हमने लिख दिया यह सचिवालय में क्या है, लिपिक है। ठीक। नेक्स्ट है विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है। तो सब जानते हैं कि विंध्याचल भी पर्वती है, हिमालय भी पर्वती है, सब जानते हैं क्योंकि ये प्रमुख पर्वत हैं। तो पर्वत लगाने की जरूरत नहीं है, विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है। सीधा गया। नेक्स्ट है नौजवान युवक युवतियों को आगे आना चाहिए। तो सबको पता है कि युवक युवतियां क्या होती हैं, नौजवान ही होती हैं। तो हम इसका ही सुधरा हुआ रूप लिख सकते हैं कि नौजवानों को आगे आना चाहिए। नौजवान जो शब्द हैं ये सारगर्भित शब्द हैं जिसमें युवक और युवतियां दोनों ही आ जाएंगी। और दूसरा अगर लिखें तो ये कह सकते हैं कि युवक युवतियों को आगे आना चाहिए। नौजवान लगाने की जरूरत थोड़ी है, युवक युवतियां नौजवान ही होती हैं। किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए। अरे भाई किसी और से ले रहे हो तो दूसरा शब्द लिखने की जरूरत थोड़ी है, किसी और भी तो दूसरा ही होता है, अर्थात किसी और से परामर्श लीजिए। सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए। सप्रमाण में सहित जुड़ गया ना, प्रमाण सहित, एक और सहित लगाने की जरूरत नहीं है। तो सप्रमाण उत्तर दीजिए, बिल्कुल आसान है। आगे देख लेते हैं। गुलामी की दासता बुरी है। अब सबको पता है कि दासता और गुलामी एक ही है। तो दासता बुरी है ये लिख दो, चाहे गुलामी बुरी है ये लिख दो, जो कि हमने लिखा आगे। अगला है प्रशांत बहुत सज्जन पुरुष है। अब सज्जन शब्द क्या होता है, पुरुष ही होता है। सज्जन तो क्या होता है, पुरुष ही होता है, पुरुष लगाने की जरूरत नहीं है। प्रशांत बहुत सज्जन है। शायद आज वर्षा अवश्य आएगी। अवश्य भी लगा दिया और शायद भी, या तो शायद ही आएगा या अवश्य ही आएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं शायद आज वर्षा आएगी, या फिर हम लिख सकते हैं आज वर्षा अवश्य आएगी। शायद हटा दो, आज वर्षा अवश्य आएगी, या फिर ये लिख दो शायद आज वर्षा आएगी। अशुद्ध तो मत बोलो, कम से कम वर्षा आए या न आए। शायद वह जरूर उत्तीर्ण हो जाएगा। तो सेम वाक्य ही है, जरूर की कोई जरूरी नहीं है। या तो शायद वह उत्तीर्ण हो जाएगा या वह जरूर उत्तीर्ण हो जाएगा, वह जरूर उत्तीर्ण हो जाएगा। कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें। एक कृपया यहाँ पर और एक कृपा यहाँ पर, दो दो कृपा की हमें आवश्यकता नहीं है। हम कह सकते हैं कि कृपया शीघ्र उत्तर दें। देने की कृपा क्या होती है, कृपया बोल दिया ना पहले ही। ठीक। नेक्स्ट है वह गुनगुने गर्म पानी से नहाता है। भाई सबको बताया गुनगुना पानी गर्म ही होता है। तो हम सीधा कह सकते हैं कि वह गुनगुने पानी से नहाता है, बिल्कुल। गरम आग लाओ। भैया आग तो गर्म ही होती है, तो आग लाओ हम सीधा ही कह देते हैं। गरम तो नहीं कह सकते कि गरम लाओ, आग मंगवानी है तो आग ही मंगवा लो। नेक्स्ट है तुम सबसे सुंदरतम हो। भाई सुंदरतम सबसे सुंदर ही होता है, सुंदरतम गुणवाचक विशेषण पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि इसके तीन होते हैं। मूल रूप, मूल रूप होता है, और होता है दूसरा उत्तरावस्था, और तीसरा होता है उत्तमावस्था। तो पहले से ये उत्तमावस्था में है। तुम सबसे सुंदरतम हो, तो हम कह सकते हैं तुम सबसे सुंदर हो या तुम सुंदरतम हो, ये दोनों हम कह सकते हैं। तो आज हमने अनावश्यक शब्दों से संबंधित अशुद्धियां निकाली। आशा है ये वाक्य आपको समझ में आए होंगे, इससे लाभ उठाओगे। आज की हिंदी की पाठशाला में बस इतना ही।
धन्यवाद।